एक दिन गांव की एक स्त्री ने ध्रुव जी को फटकारते हुए बोला, हमारे घर मत आया कर, अभागा कहीं का। इतना अभागा है कि तेरे बाप ने तुझे जन्म लेते ही छोड़ दिया। तेरी माँ राजों की महलों की रानी होते हुए भी जौ का आटा पीस कर खाती है, ऐसा अभागा बेटा है। ध्रुव जी को सचमुच लगा, मैं अभागा हूं। मैं मेरे दुर्भाग्य को लेकर अब कहां जाऊं? मेरी माँ मेरे लिए इतना कर रही है और मेरे भाग्य ने मेरी माँ को भी दुख दे रखा है। चुपचाप एक कोने में बैठकर रो रहे थे तो सुनुति ने ध्रुव जी के सिर पर हाथ फेरा और अपनी छाती से लगाते हुए बोली, तू मेरा बेटा है, तू अभागा नहीं है। अभागे तो वो होते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। सुनहु उमाते लोग अभागी, हारिता जी होई विषय अनुरागी। तो फिर माँ, पिता ने आपको मेरे कारण घर से निकाला है ना? एक बार भी मेरे पिता ने मुझे अपनी गोदी में नहीं बिठाया। नहीं नहीं, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे कारण मुझे घर से नहीं निकाला। मेरी गरीबी, मेरा दुख तुम्हारे कारण नहीं है। ये तो सब समय की विडंबना है। पर मैं जानता हूं ये समय मेरे ही दुर्भाग्य से आया है। अरे कैसे बावरों की तरह बात करता है। जो भगवान का भजन करते हैं उन्हें अपने भजन के लिए, अपने धर्म को सुरक्षित करने के लिए कष्ट सहना पड़े तो इसे दुर्भाग्य नहीं कहते, इसे सौभाग्य कहते हैं। तो ध्रुव जी ने कहा, क्या मैं मेरे पिता के प्रेम को पाने का अधिकारी हूं? ध्रुव जी, सुनुति ने कहा, हाँ, जाओ, तुम्हें तुम्हारे पिता का प्रेम मिलेगा। सुनुति नहीं जानती थी कि सुरुचि इतनी बुरी बन जाएगी कि मुझसे घृणा करती करती वो इस राज्य के राजकुमार से भी घृणा करने लगेगी, उत्तानपाद के पुत्र से भी घृणा करने लगेगी। वो इतनी बुरी हो जाएगी, ऐसा तो सुनुति ने सोचा भी नहीं था। आश्वासन देकर भेजा कि वहां तुझे पिता का प्रेम मिलेगा, जा। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन उत्तमम नारुरुख्यंतम ध्रुवम राजाभिनंदितः। पहले था कि मैं अभागा हूं, लेकिन फिर माँ ने समझाया कि अभागा नहीं है, तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, एक दिव्यता है। पिता को साष्टांग प्रणाम करते हुए पिता की गोदी में बैठने के लिए उत्सुकता है। सुरुचि कहती है, जिसका डर था वही हो गया ना। तेरी माँ ने तुझे राजगद्दी लेने के लिए समझाकर भेजा होगा, पर कह देती हूं, ये राजगद्दी मेरे पुत्र उत्तम की है, ये राजगद्दी तेरी नहीं है। दासी के गर्भ से पैदा हुआ है, अभागा है तू। फिर से एक बार कानों में आवाज पड़ी, अभागा। ध्रुव जी ने पिता की ओर देखा। उत्तानपाद की आंखों में है नहीं, तो जैसा पुत्र कभी अभागा नहीं हो सकता। अभागा तो मैं हूं जो तेरे जैसे पुत्र को गोदी में नहीं बिठा सकता, पर अभी कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसा क्या करूं जो मेरा दुर्भाग्य नष्ट हो जाए? अच्छा ले, मैं बताती हूं, जा। बालो असी वतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संव्रतम नूनम वेद भगवानस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथः। अपनी माँ से पूछ ले कि वो तुझे तेरे दुर्भाग्य को मिटाने देगी या नहीं, और अगर
अपने दुर्भाग्य को मिटाना है, अभागा होना स्वीकार्य नहीं है तुझे, तो भगवान का भजन कर वन में। और अगर वन में रहकर तूने भगवान का भजन किया, वो तेरे सामने प्रकट हो गए, तो तेरा भाग्य बदल जाएगा। ध्रुव जी लौट कर आए। ध्रुव जी ने संकल्प किया, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। नान्य दत्तम अभिप्सामि स्थानम बस्वकर्मणाः इच्छामि तदहम स्थानम यतन्ने प्राप पिता मम। मैं उस राजगद्दी पर बैठूंगा जिस पर कभी मेरे पिता भी नहीं बैठे हैं। तब सुनुति ने समझाया, अगर भगवान को चाहता है तो कुछ और मत चाह। ये धन, ये पद, ये वैभव, ये लोक परलोक, ये सब छोटे हैं, एक ही बड़ा है और वो है परमात्मा का मिलना। संसार के पिता की गोदी तो सबको मिलती है, जा तुझे परमात्मा की गोदी मिलेगी। ध्रुव जी वन की ओर बढ़ चले। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी इस मंत्र को गाते हुए 6 महीने के भीतर भगवान मिलेंगे, ऐसा नारद जी ने आश्वासन दिया है। और गुरु की बात कभी झूठी नहीं होती, गुरु की बात कभी झूठी नहीं होती। ये तय रहा, इसलिए ध्रुव जी चल पड़े।